हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बनाएंगे अरबी के पत्तों के पात्रा। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी होते हैं। खट्टे मीठे और चटपटे स्वाद के साथ इसको हम बनाएंगे। तो हम शुरू करेंगे। इससे पहले आप सबको नमस्कार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम इनको दो प्रकार से बनाएंगे, एयर फ्रायर में और शैलो फ्राई करके। तो इसके लिए हमने अरबी के पत्ते ले लिए हैं और अरबी के पत्तों की ये वेन्स को हमें कांटे से या छुरी से या कैंची से हमें निकालना होता है। ये बड़े पत्ते होते हैं तो मोटी वेन्स होती हैं और बहुत ध्यान से हमें इनकी एक एक वेन्स को मोटी मोटी को अलग करना होता है। ये अगर खाने में आ जाएंगी तो बहुत कड़वापन आ जाएगा और कसैलापन भी आ जाएगा। तो इसको हमें ध्यान से निकालना है। साइड वाली वेन्स भी कभी कभी मोटी होती हैं और कभी कभी पतली होती हैं। तो हमें ध्यान से इन पत्तों को लेना होता है। बड़े पत्ते होंगे तो नेचुरली बड़ी बड़ी वेन्स होंगी। इनको ध्यान से हमें निकालना होगा। कुछ लोग इन पत्तों को 2 से 5 तक इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर बनाते हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ केवल 2 पत्तों को इकट्ठा करके। ये पत्ता बड़ा है इसलिए हमने इसको बीच में से काट दिया है। इसकी वेन बहुत चौड़ी है तो वेन को भी अलग करना है और इसके इस प्रकार से वेन्स नीचे तक है, बहुत चौड़ी वेन्स है। हमें बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको अलग करना है। अब 2 साइडें हो गई। अब इनको हम अलग करेंगे। इसके लिए हमने 1.5 कप बेसन ले लिया है। छान के यूज करेंगे इसलिए चलनी में लिया है। 1/4 कप हमने चावल का आटा लिया है और इनको हमें मिक्स करके अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मसाले चटपटे स्वाद के साथ, खट्टा मीठा टेस्ट। अजवाइन डाली है, नमक डाला है, हींग डाली है, हल्दी डाली है, कसूरी मेथी डाली है, जीरा और सौंफ को डाला है, धनिया, खड़ा धनिया थोड़ा सा क्रश करके डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है और इस प्रकार से आप डालें। तेज डालें, ज्यादा डालें, कम डालें, अपने अकॉर्डिंग डालें, लेकिन ये चटपटे ही अच्छे लगते हैं इसलिए हम थोड़ी सी तेज हरी मिर्च भी डालेंगे और लाल मिर्च भी। और इसमें हमने साथ में थोड़ा सा हमने सांभर मसाला ऐड किया है, भुना जीरा पाउडर भी ऐड किया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने बनाया है इमली के पल्प का पानी। इसमें हमने गुड़ डाला है। नींबू के आकार के बराबर इमली लेके उसको हमने पल्प में ट्रांसफर किया है और 3 से 4 चम्मच हमने गुड़ डाला है। इनको मेल्ट करके और बेसन में मिक्स करेंगे। थोड़ा फिर इसके अलावा पानी डालेंगे और इस प्रकार से हम इसका घोल तैयार करेंगे। इसके बैटर को बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है। ये कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस प्रकार से होनी चाहिए। अब इसमें हमने 1 चम्मच तेल डाला है और तेल डालने के बाद मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम अरबी के पत्तों पे इस प्रकार से स्प्रेड करेंगे। बहुत मोटी लेयर नहीं बनानी है, मोटी लेयर फिर बेसन मुंह में आता है जो अच्छा नहीं लगता। तो पतली पतली लेयर बनानी है। बेसन भी हमारा बहुत ज्यादा थिक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये एक पत्ता बहुत बड़ा है, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करा है। चारों तरफ से इसके निकलने के चांसेस जहां से बेसन के हो वो जरूर हमें फोल्ड करना है और फिर हमें रोल ऑन करके रख लेना है। दूसरा पत्ता इस प्रकार से एक सीधा रखेंगे, एक तरह से दूसरे प्रकार को ऊपर और नीचे अलग अलग शेप में रखेंगे। चिकना पोर्शन नीचे रखेंगे, रफ पोर्शन पे हमें बेसन लगाना है और इस तरीके से चारों तरफ से मुंह बंद करके जिससे बेसन न निकले और रोल ऑन करके हम इनको तैयार करेंगे। अब हमने ये एक पत्ता और लिया है
और दो दो पत्तों को ही मैं जोड़ती हूँ, इससे ज्यादा पत्ते को मैं नहीं जोड़ती। 4-5 पत्तों को भी जोड़ के बनाया जाता है, वो भी अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से मैंने ये पत्ता लेके हमने इसकी साइडों को फोल्ड किया है, जिससे कि अंदर वाला बेसन ना निकले, और इसके बाद हमने इसको फोल्ड कर लिया है। टाइटली फोल्ड करना है, इसके सारे रिंग्स स्टीम होने चाहिए, और इस तरीके से ये हमारे पात्रा बन के रेडी हो रहे हैं। अब ये बड़ा वाला पत्ता है, इसको मैंने सेंटर से काट लिया था क्योंकि काफी बड़ा आकार है इसका। फिर हमने इन पत्तों पे लगाया, रफ पोर्शन पे, रफ साइड में हमें बेसन लगाना है। छोटे छोटे 2-3 पत्ते हैं, वो भी मैंने लगा दिए हैं। इस प्रकार से सारे पत्तों को इकट्ठा करके बेसन से हमें ज्वाइन करना है, और ये सारे पात्रा हमारे बन गए। अब हमने स्टीम के लिए कढ़ाई रखी है, ऊपर चलनी रखी है, जाली रखी है, जाली पे हमने ये सारे पात्रा को स्टीम कर लिया है। 10 मिनट में स्टीम हो जाते हैं, और फिर हमने इनको उतार के इसके ठंडा करके हम इन्हें कटिंग करेंगे। 1 से 1.5 इंच की कटिंग करेंगे। छोटे छोटे रोल बने हैं, इसलिए छोटे छोटे ही रिंग्स बने हैं। जब हम 4 से 5 पत्ते जोड़ते हैं तो रिंग्स ये बड़े बड़े बनते हैं। आज हम 2 प्रकार से बनाएंगे, तो इसके लिए हम एयर फ्रायर में के लिए भी तैयार करेंगे, और शैलो फ्राई भी करेंगे। तो हम थोड़े से अलग कर लेते हैं, थोड़े से रोल्स हम रिंग्स अलग कर लेते हैं, और इनको हम एयर फ्रायर में डालेंगे। जितने एयर फ्रायर में आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो ठीक है। तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसको हमने तेल चढ़ा दिया है पैन में, और उसी पैन में जो तेल है ना, उससे हम इसको ग्रीसिंग कर लेंगे, ब्रशिंग कर लेंगे। अब एक एक पात्रा के रिंग को हमने इसमें शैलो फ्राई के लिए सेट किया है। बीच बीच में हम इसको पलटते जाएंगे, इस प्रकार बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे सावधानी से पलटेंगे। और जो हमने अलग किए थे ना एयर फ्रायर के लिए, वो भी हम इनमें एयर फ्रायर में लगा लेंगे। इनको हमने ग्रीसिंग कर लिया है ऑयल से, तो ऑयल फ्री बन गया ये बहुत हेल्दी है क्योंकि इनमें ऑयल भी नहीं है। और इनको हम 10 से 12 मिनट के लिए रखेंगे एयर फ्रायर में। 12-13 मिनट के लिए रखेंगे तो बीच में 7 से 8 मिनट के बाद हम इनको पलट लेंगे। 180 डिग्री टेम्परेचर पर 12 से 13 मिनट, 15 मिनट ऐसे रखेंगे। वो देखना पड़ेगा कि कितने हो गए। अब हम इन्हें 7-8 मिनट बाद हम इनको पलट रहे हैं। ये एयर फ्रायर के साथ में पैरेलली हमारा ये भी तैयार हो रहा है, शैलो फ्राई वाला पोर्शन, और इसको हमने निकाल लिया है। बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं, और बेसन का एक एक चीज बहुत अच्छी है। इसमें हम तिल भी डाल सकते हैं, भुने हुए तिल में हम इसको तड़का दे सकते हैं, और जिससे इसमें नटी फ्लेवर आ जाता है। मूंगफली को भी क्रश करके डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार से करेंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेंगे, लेकिन आज हमने ये चीज यूज नहीं की है। और यूज करिए, बहुत अच्छे लगेंगे। और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके मोटिवेशन की मुझे रियली बहुत जरूरत है। इस प्रकार से ये साथ के साथ हमारा बन गए, और चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। थैंक यू।